और चलिए सीधे आपको दिखाते हैं विधानसभा की कार्यवाही, क्या चल रहा है विधानसभा के भीतर वो आपको सुनवा इसी दौरान मेरे संज्ञान में ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगने के बाद जो जानकारी मैंने जुटाई उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नवीन सदस्यता पर रोक भी लगाई गई थी और अभी पिछले दिनों क्योंकि इस गोल्फ क्लब में हमारे विभाग के शासन सचिव अध्यक्ष हैं और हमारे जेडीसी इसके उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इसकी जो प्रबंध समिति है और जो कार्यकारी समिति है उसमें सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। दोनों में निजी व्यक्तियों का समावेश है जो सदस्य हैं और पिछले दिनों इन्होंने एक एजेंडा नोट जारी करवाया लगभग 117 पेज का, जिसमें इन्होंने संपूर्ण इनका जो विधान था उसको बदलने के प्रस्ताव थे। कुछ नागरिकों द्वारा ये प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया और संज्ञान में लाने के बाद जब मैंने प्रमुख शासन सचिव से बात की और उन्हें निर्देशित किया क्या आपकी अनुमति से ये सभा बुलाई गई है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, मेरे से कोई अनुमति नहीं ली गई। तो मैंने उन्हें इस सभा को स्थगित करने के लिए निर्देशित किया और प्रमुख शासन सचिव ने इस सभा को स्थगित कर दिया। क्योंकि एमओयू नहीं हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सदस्यता पे रोक लगी हुई है। इस बीच उन्होंने एक हिस्से पर कुछ निर्माण कार्य किए थे, उस निर्माण कार्य की जैसे हमें शिकायत मिली तो जीडी द्वारा उस निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया और इस प्रकार जवाब दिया जा रहा है। बजट पर चर्चा कमेटी जारी ने है और आपके प्रबंध समिति ने, मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी गड़बड़ झाला किया है, आर्थिक अराजकता की है, आर्थिक अनियमितता की है, मैं इस सब की जांच एसओजी से करवाने की घोषणा करता हूं। हो गया, इस पे और कोई नहीं बोलेगा। श्री जेठानंद व्यास, नहीं, इस पे चर्चा नहीं होती, चर्चा नहीं होती। बात कह दिया जो इन्होंने मांगा। भाई सदस्य का अधिकार है। मंत्री जी ने इसके ऊपर मैंने ध्यान आकर्षित करवाया और आपने ध्यान दिया और एसओजी की जांच और ये जो आपने कहा दिल्ली की तर्ज पर और हम कुतुब गोल्फ कोर्स जो है उसकी तर्ज पर यदि हम इसको करेंगे तो इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हो गया, एसओजी जांच करेगी इस पे हो गया तो सारे नाम सामने आ जाएंगे और जिसने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ हम प्रभावी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। डोटासरा जी, आपका भी नाम आ रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया व संचालन के नियम 121 के तहत अरे एक सेकंड, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, मंत्री का बहुत शानदार जवाब है, लेकिन मेरा इसमें व्यवस्था का प्रश्न है। इतना महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और इतना शानदार जवाब, लेकिन इस अधिकारी दीर्घा के अंदर इस विभाग का कोई सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? आप बताइए कि मंत्री इतना अच्छा जवाब दे रहा है और यहाँ इंप्लीमेंट कौन करेगा? सुन ही नहीं रहे कोई। अरे आप अधिकारियों का बचाव कर रहे हो क्या? अधिकारियों का बचाव कर रहे हो क्या? माननीय व्यवस्था की बात है, आपके और सदन की गरिमा के खिलाफ बात आ गया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अरे भाई, राजस्थान सोसाइटी। अरे एक सेकंड, माननीय हमारे संसदीय मंत्री जी, सदन की ये व्यवस्था दे रहा हूं कि आगे से जब कभी आपके स्थगन, पर्चियां, ध्यान आकर्षण, उस विभाग के समुचित अधिकारी यहां पे बने रहें। आपका आदेश सर्वोदय है, इसकी पूर्ण रूप से पालना होगी।
श्री जेठानंद व्यास। ध्यान याद रखो अपना राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत समितियों को राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूखंडों पर भूमाफियाओं द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने के लिए फर्जी पदाधिकारी बनकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर सोसाइटी पर कब्जा करके जमीनें हड़पने का क्रम में मैं ध्यान आकर्षित करना है आपको। हाँ, अभी तो ध्यान आकर्षित करना है, जवाब देंगे। नहीं, फिर आप जवाब मुझे मिल गया है, लेकिन अरे आपका ध्यान आकर्षित हो गया ना। लेकिन मैं जो दे रहा आगे नहीं, वो हूँ बाद में, अरे बाद में आता है। अच्छा माननीय मंत्री जी, ध्यान आकर्षण के कुछ व्यवस्थाएं हैं, सदस्य केवल ध्यान आकर्षित करेगा, मंत्री जवाब देगा, उसके बाद आपको ही बोलेंगे। वर्तमान में राज्य राज्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत संस्थाओं का पंजीकरण किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 2,70,257 संस्थाएं पंजीकृत है। अधिनियम में धारा 4 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं के प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार संस्थाएं कार्यालय में वार्षिक सूची दायित्व की जानी अपेक्षित होती है, जिसमें परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों के जिनको सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध तत्समय सौंपा हुआ हो, नाम, पते और प्रमाणित भिजवाने का प्रावधान है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 का ब्रैकेट में 1 के अंतर्गत इन्हीं संस्थाओं द्वारा उस वर्ष के किए गए समस्त परिवर्तन दर्शित करने होते हैं तथा संस्था के नियमों और उपनियमों की शुद्धि का एक अद्यतन सूची भी भिजवानी होती है, जो शासी निकाय के व्यवस्थापकों